हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 9 तक। उससे पहले अगर आपने जनरल इंट्रोडक्शन और सेक्शन नंबर 1 एंड 2 का ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 की ओर। सेक्शन नंबर 3 में हमें मिलता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, जिसमें से कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस तो हमें पता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल भी हम देख लेते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस रिस्पेक्टिवली are deemed to be made by any act or omission of party proposing, accepting, or revoking by which he intends to communicate such proposal, accepting of revocation, or which has the effect of communicating it। देखिए, इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। किसी प्रपोज़ल का या एक्सेप्टेंस का प्रपोज़ल के या फिर रिवोकेशन प्रपोज़ल का, इसका पता चलता है किसी कार्य से जो प्रपोज़ल दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिवोकेशन कर रहा है, यानी कि उसके बर्ताव पर, उसके कार्य से हमें पता चलता है। बस इतना ही है हमारे सेक्शन नंबर 3 में। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ, जिसमें दिया गया है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट बिकम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज़ मेड। यानी कि सामने वाली पार्टी से जब कम्युनिकेशन होता है, उसे पता चलता है कि उसे कोई ऑफ़र दिया गया है, तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। देखिए, अगेंस्ट द प्रपोजर और ये सेकंड वाले में स्टेटमेंट है अगेंस्ट द एक्सेप्टर। तो अगेंस्ट द प्रपोजर यानी कि यहाँ पर बात हो रही है एक्सेप्टर की, और अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी कि यहाँ पर बात हो रही है प्रपोजर की। जब इनके नॉलेज में आता है तो तब माना जाता है कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट when it put into a course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person whom makes it as against the person to whom it is made when it comes to his knowledge। इसी तरह से रिवोकेशन का भी है। रिवोकेशन का भी तभी कंप्लीट होता है जब सामने वाली पार्टी को पता चलता है कि आपने रिवोक कर दिया है, यानी कि आपने डिनाई कर दिया है, आप वो बात नहीं मानते हैं कि नहीं भाई, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। तो ये सब कब पता चलता है? जब ये कम्युनिकेशन में होता है। और यही है क्वेश्चन सेक्शन नंबर 4। इसके बाद है सेक्शन नंबर 5, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल में बी रिवोक एट एनी टाइम before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterward। देखिए, जो आपने प्रपोज़ल दिया है आप उसे कभी भी रिवोक कर सकते हैं, यानी कि आप वापस ले सकते हैं कभी भी, लेकिन सामने वाले पार्टी ने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया है तब आप रिवोक नहीं कर सकते। आपको उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही रिवोक कर देना होगा। एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor but no afterward। यानी कि एक्सेप्टेंस भी आप रिवोक कर सकते हैं, लेकिन आपने पहले मानना नहीं चाहिए वो बात को। ठीक है। अब इसके बाद है सेक्शन नंबर 6, रिवोकेशन हाउ मेड, यानी कि रिवोकेशन किया कैसे जाता है। सबसे पहले प्रपोजल कैसे रिवोक होता है ये देख लेते हैं।
इसमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जो प्रपोजर है उसने नोटिस सेंड करना चाहिए सामने वाली पार्टी को कि उसने रिवोक कर दिया है अपना प्रपोजल। सेकेंड पॉइंट है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस or if no time is prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance। दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर आप कोई टाइम पीरियड सेट करके देते हैं कि भाई मुझे इतने इतने टाइम में बता, और अगर सामने वाली पार्टी उतने उतने टाइम में नहीं बताती है, तो यहाँ पर जो आपने ऑफ़र दिया है वो रिवोक हो जाएगा। और अगर आपने कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की है तो एक रीज़नेबल टाइम के बाद में जो आपने ऑफ़र दिया था वो रिवोक हो जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 3 है बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। यानी कि सामने वाली पार्टी आपकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तो वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। इसमें पॉइंट नंबर 4 है सेक्शन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 4 बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल। यानी कि सामने वाला जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है तो यहाँ पर प्रपोजल रिवोक हो जाता है। इन फैक्ट ऑफ द डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। सामने वाले की ये नॉलेज में आना चाहिए कि सामने वाले की डेथ हो चुकी है या फिर वो पागल हो चुका है एक्सेप्ट करने से पहले, तब वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगा, प्रपोजल जो है वो रिवोक हो जाएगा। इसके बाद है सेक्शन नंबर 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्लियर वर्ड्स, ऐसा डबल मीनिंग के वर्ड्स नहीं होना चाहिए उसमें। और अनक्वालिफाइड यानी कोई शर्त नहीं होना चाहिए उसमें। बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribe the manner in which it is to be accepted. If the proposal prescribe a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise. But if he fails to do so, he accepts the acceptance। यानी कि अगर आप कोई एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि आप किसी को बोलते हैं कि देख भाई मुझे अपना घर बेचना है, लेकिन आपने शर्त ये रखी कि आप उसका जवाब एक लेटर में दीजिए। अब सामने वाला आपको लेटर लिख के नहीं देता, वो आपको ओरली बता देता है, तो आप यहाँ पर भी रिवोक कर सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये था हमारा सेक्शन नंबर 7। इसके बाद है सेक्शन नंबर 8 एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रपोजल फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति है, अब उसका कोई नेफ्यू गम चुका था, तो उसने नोटिस दिया, उसने एक न्यूज़ छापी न्यूज़पेपर में कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ कर ला कर देगा मैं उससे इतने इतने पैसे दूंगा। अब सामने वाले की ये नॉलेज में होना चाहिए कि इस पर इनाम है उस बच्चे को ढूंढने पर। अब एक आदमी को पता था वो बच्चा कहाँ पर है और उसे ये भी पता था कि न्यूज़ में इनाम की बात हुई है, तो वो लाकर बच्चा उसे दे देता है। तो सामने वाला जो है मतलब जो पर्सन ए है वो उसे पैसे देना पड़ेंगे बी को, क्योंकि उसने बच्चा लाकर दिया है वापस। यही था हमारा सेक्शन नंबर 8। यानी कि उसने अपने तरफ से चीज़ परफॉर्म कर दी है। उसने बच्चा लाने का बोला था ढूंढ के, तो उसने ढूंढ कर ला कर दे दिया। यानी कि यहाँ पर
परफॉर्मेंस से उसने जाहिर कर दिया कि उसने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद है सेक्शन नंबर 9, प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express। देखिए एक्सेप्टेंस या फिर प्रॉमिस वर्ड्स में, ये तो हमने पहले ही देखा है कि कम्युनिकेट होना चाहिए, एक दूसरे को पता चलना चाहिए कि आप दे रहे हैं या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड otherwise than in words, the promise is said to be implied। यानी कि एक्शन से पता चल जाता है, जैसे ही कोई आप एक्शन करते हैं तो उससे ही पता चल जाता है कि आपने प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया है, ये आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप मॉल में ख़रीदी करने के लिए जाते हैं, उसमें पहले से ही चीज़ों की प्राइस लिखी हुई होती है, प्राइस टैग लगा हुआ होता है। बस आप क्या करते हैं, काउंटर पे जाते हैं, अपना जो आपने बाय किया है वो बताते हैं और डायरेक्टली बिल पे करते हैं। तो ये क्या है, आपने जो बिल पे किया वो है एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड। और यही था हमारा सेक्शन नंबर 9। आई होप आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 1 समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी नॉलेज मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।